महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश का निर्माण किया है और इस सत्यार्थ प्रकाश अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के 9वें समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था कि जीव जब मुक्ति में जाता है तो परमात्मा के सर्वव्यापक होने से परमात्मा के आनंद में सब जगह वह विचरण करता है और परमात्मा के उस मुक्ति के आनंद को भोगता है। अब आगे कहते हैं अभावम बादरीराह सेवम। जो बादरी व्यास जी का पिता है, बादरी मुनि व्यास जी कृष्णद्वैपायन व्यास के पिताजी का नाम है, वह मुक्ति में जीव का और उसके साथ मन का भाव मानता है, अर्थात जीव और मन का लय पराशर जी नहीं मानते। वैसे ही भावंग जैमिनीर विकल्पा मननाथ और जैमिनी आचार्य मुक्त पुरुष का मन के समान सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां, प्राण आदि को भी विद्यमान मानते हैं, अभाव नहीं मानते। द्वादशाह वदुभय विधं बादरायणोतः। व्यास मुनि मुक्ति में भाव और अभाव इन दोनों को मानते हैं, अर्थात शुद्ध सामर्थ्य युक्त जीव मुक्ति में बना रहता है और पवित्रता, पापाचरण, दुख, अज्ञान आदि का अभाव मानते हैं। कहते हैं कि शुद्ध सामर्थ्य युक्त जीव मुक्ति में बना रहता है, ये व्यास जी मानते हैं। और अभाव किसका होता है? तो अपवित्रता की अभाव होती है, पापाचरण उनमें नहीं होता है, किसी प्रकार का दुख नहीं होता है, कोई अज्ञान मुक्त जीव के भीतर नहीं होता है, इसका अभाव मानते हैं। फिर एक उपनिषद में कहा है यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तामाहु परमांगतिम। जब शुद्ध मन युक्त 5 ज्ञानेंद्रिय जीव के साथ रहती हैं और बुद्धि का निश्चय स्थिर होता है, उसको परम गति अर्थात मोक्ष कहते हैं। मोक्ष की परिभाषा बताए, मोक्ष क्या है? तो जब शुद्ध मन युक्त 5 ज्ञानेंद्रिय जीव के साथ रहती हैं और बुद्धि का निश्चय स्थिर होता है तो उसको परम गति अर्थात मोक्ष कहते हैं। य आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्युर्विशोको विजिघत्सोऽपि पाशः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सोऽन्वेष्टव्यः स्वविजिज्ञासितव्यः सर्वांश लोकानाप्नोति सर्वांश कामान् यस् तमात्मानमनुविद्य विजानातीति स वा एष एतेन दैवेन चक्षुषा मनसैतान् कामान् पश्यन् रमते। य एते ब्रह्मलोके तं वा एतं देवात् आत्मानमुपासते तस्मात् तेषां सर्वे च लोका आत्ता सर्वे च कामाः स सर्वांश्च लोकानाप्नोति सर्वांश्च कामान्यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति। मघवन्मर्त्यं वा इदं शरीरमात्तं मृत्युना तदस्यामृतस्या शरीरस्यात्मनो धिष्ठानमात्तो वै सशरीरः प्रिया प्रियाभ्यां न वै सशरीरस्य सतः प्रिया प्रिययोरपहतिश्च वाव संतं न प्रिया प्रिये स्पृशतः। ये छांदोग्य उपनिषद में है। कहते जो परमात्मा अपहत पापमा सर्व पाप जरा मृत्यु शोक क्षुधा पिपासा से रहित, माने ईश्वर में ये सब दोष नहीं है। परमात्मा सत्य काम सत्य संकल्प है, उसकी खोज और उसी की जानने की इच्छा करनी चाहिए। जो परमात्मा सत्य काम सत्य संकल्प है, उसकी खोज और उसी की जानने की इच्छा हमें करनी चाहिए। जिस परमात्मा के संबंध से मुक्त जीव सब लोकों और सब कामों को प्राप्त होता है, जो परमात्मा को जान के मोक्ष के साधन और अपने को शुद्ध करना जानता है, सो यह मुक्ति को प्राप्त जीव शुद्ध दिव्य नेत्र और शुद्ध मन से कामों को देखता प्राप्त होता हुआ रमण करता है। जो ये ब्रह्मलोक अर्थात दर्शनीय परमात्मा में स्थित होके मोक्ष सुख को भोगते हैं और इसी परमात्मा का जो कि सबका अंतर्यामी आत्मा है
उसकी उपासना मुक्ति की प्राप्ति करने वाले विद्वान लोग करते हैं, उससे उनको सब लोक और सब काम प्राप्त होते हैं। अर्थात जो जो संकल्प करते हैं वह वह लोक और वह काम प्राप्त होता है, और वे मुक्त जीव स्थूल शरीर छोड़कर संकल्पमय शरीर से आकाश में परमेश्वर में विचरते हैं। क्योंकि जो शरीर वाले होते हैं वे सांसारिक दुख से रहित नहीं हो सकते। जैसे इंद्र से प्रजापति ने कहा है कि हे परम पूजित धन युक्त पुरुष, यह स्थूल शरीर मरण धर्मा है, और जैसे सिंह के मुख में बकरी होवे वैसे यह शरीर मृत्यु के मुख के बीच है। तो शरीर इस मरण और शरीर रहित जीवात्मा का निवास स्थान है। इसीलिए जीव सुख और दुख से सदा ग्रस्त रहता है, क्योंकि शरीर सहित जीव की सांसारिक प्रसन्नता की निवृत्ति होती ही है, और जो शरीर रहित मुक्त जीवात्मा ब्रह्म में रहता है उसको सांसारिक सुख दुख का स्पर्श भी नहीं होता, किंतु सदा आनंद में रहता है। तो इस छांदोग्य उपनिषद के इस वाक्य के साथ ही आज के इस 77 प्रकार के स्वाध्याय को यहीं विराम देते हैं। सबको नमस्ते। ओम।